नमस्कार दोस्तों, रोहित है। कल 69th बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया है। जिन लोगों का भी नाम उस पीडीएफ में है, आपको बहुत शुभकामना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का फाइनल लिस्ट में भी नाम होगा। आप लोगों से मैं बाद में बात करूंगा और आप लोगों का इंटरव्यू प्रोग्राम हम लोग अरेंज करेंगे और जो बहुत बड़े नाम जो हैं उनके थ्रू अरेंज करने की कोशिश करेंगे। पटना में तो जरूर ही करेंगे, ऑफलाइन मोड में होगा, आप लोगों का क्लास भी चलेगा, वो आपको पता चल जाएगा। पर अभी मैं आपसे बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि देखो सफलता जो है, अभी सफलता है, इसको सर पे भी मत चढ़ने देना, क्योंकि फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए तभी असल सफलता है, क्योंकि उसके बाद से लौटना बहुत पीड़ादायी रहेगा। देखो, विफलता जो है, असफलता जो है, वह अंतर्मुखी है, सफलता बहुमुखी है। तो जो लोग असफल हुए हैं, मैं पहले आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूं कि देखो, डोंट लिव दिस रणभूमि एज अ डिफ्टेड वॉरियर। आई नो नो एडवाइस इज वर्थ लिसनिंग एट दिस जंक्चर। नो बैंडेज कैन हील द पेन और द कैंकर. No words can heal your pain, my friend. But trust me, don't ever go as a defeated warrior. रणभूमि ने फैसला जरूर सुनाया है हार का, पर मनोभूमि ने फैसला सुनाया है कर प्रयास दूसरे प्रहार का। देखो, अभी लो फेज ऑफ द लाइफ है, संघर्ष का समय है, कठिन वक्त है, पर यह भी इतिहास इस चीज का गवाह है कि संघर्ष की रात जितनी अधिक अंधेरी है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। इतिहास इस चीज का गवाह है। अभी तुम अकेले हो, क्या कर सकते हो? जब सफल हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे साथ हो जाएगी। पर मेरा यह मानना है कि अगर उड़ने का शौक रखते हो तो फिर गिरने से क्यों डरते हो? गिरते हैं सहसवार ही जानिबे जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये सब तो होते रहता है कि कभी पीटी में फेल किए, कभी मेंस में फेल किए, कभी इंटरव्यू में फेल किए। जस्ट यू नीड 1 अटेम्प्ट टू कन्वर्ट दिस। हो जाएगा, परेशान मत रहो, बस मोर्चा मत छोड़ना, हार के मत जाना। 2 महीने का बात है, 2 महीना थोड़ा सा मन दबा के कर लो। और 70th में सीट्स भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। एसडीएम का सीट्स बहुत ज़्यादा आने वाला है, डिप्टी एसपी का सीट बहुत ज़्यादा आने वाला है। ये भी सोच के अपने आप को दिलासा दिलाओ कि यहाँ पर एसडीएम और डिप्टी एसपी का सीट नहीं था। अपने आप को इस तरह से समझा सकते हो। 2 महीने का बात है दोस्त, 1000+ सीट आ रहा है, उसको कन्वर्ट कर लो और खेल को खत्म करो। अब क्या करना है, कैसे क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखो, अभी रिसेंट में मिड अगस्त में ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ है। हम तुमको सलाह देंगे कि देखो, जो भी टेस्ट सीरीज होता है, मानते हैं बीसीडब्ल्यू अभी टेस्ट सीरीज नहीं लाया, पर तुम लोग टेस्ट सीरीज के लिए एकदम पागल बने हुए हो कि सर एक्स का आ गया, वाई का आ गया, जेड का आ गया, लैम्डा का आ गया। अरे भाई, ये वही लोग हैं जो एसआई के लिए भी बनाते हैं, टीआरई के लिए भी वही क्वेश्चन तुमको दे दिया। क्वेश्चन बैंक बना हुआ है, उसी से तुमको ठेल रहा है और तुम रट रहे हो फालतू का। देखो, इंक्लूडिंग बीसीडब्ल्यू बोलते हैं, अगर बेस्ट कोई टेस्ट सीरीज है तो जो भी एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करता है उससे बढ़िया टेस्ट सीरीज का कोई पेपर नहीं है, कोई पेपर नहीं है। अब देखो, अभी बिहार ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ और बीपीएससी ने कंडक्ट किया है। इतना खूबसूरत क्वेश्चन है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। क्या ट्रेंड तुम ऑब्जर्व कर रहे हो? तुम देखो कि पहले इकोनॉमिक्स वगैरह में इन लोग केवल बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे पूछते थे। अगर तुम बजट और इकोनॉमिक सर्वे के भरोसे इस बार जाओगे तो झटका खा के आ जाओगे। याद रखो कि अभी भी वक्त है, इकोनॉमिक्स तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर तुम ज्योग्राफी के इनके प्रश्न देखोगे तो तुम पाओगे कि भैया ज्योग्राफी में वो पूछ रहा है। अगर तुम ज्योग्राफी में तुम सोचोगे कि 1-2 क्वेश्चन पूछेगा और खेल खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योग्राफी में वो डीप पूछ रहा है, उसका एक पर्टिकुलर थीम है, वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला मेरा सबमिशन ये है कि इकोनॉमिक्स को और ज्योग्राफी को मत छोड़ के जाना। और तीसरा सब्जेक्ट है साइंस। जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, पहले इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, नोटिफिकेशन के पहले खत्म आपको करना है। क्यों? देखो, साइंस से 30 क्वेश्चन पूछता है। अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ रहा है, 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक से पूछ रहा है, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे नहीं पूछ रहा है, वो कंसेप्चुअल चीजें पूछ रहा है। उसका एक पर्टिकुलर थीम है जिस पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो थीम हम लोग डिस्कस करेंगे। पर आपको ये सब्जेक्ट को लाइट नहीं लेना है, उसका ट्रेंड बदल चुका है। 69 में भी वो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पूछा है। और देखो,
इस बार 1000+ सीट आएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सीट भी नहीं आएगा। और तुम अपने बाल बच्चों को ये भी नहीं बोल सकते हो कि हमारे टाइम बहाली नहीं आता था, हमारे टाइम एग्जाम फेयर नहीं होता था। और एक घटिया चेयरमैन की जरूरत है। जैसे तुम जेपीएससी में देखो कि इतनी अच्छी उसकी चेयरमैन काम कर रही थी, नीलिमा करकट्टा। वो महिला हटती हैं और एकदम जो होता है चील की तरह टूट पड़ा है सारा मेंबर। आई डोंट हैव एनी सेम टू से दिस। चील की तरह टूट पड़ा है कि रिजल्ट को कैसे फोर्ज किया जाए, रिजल्ट को कैसे बर्बाद किया जाए। और उस स्टेट की दुर्दशा ये है कि उस स्टेट के भी लोग जो सुन रहे हैं, तुम लोग कान खोल के सुन लो। उन लोग के पास तुम जाओगे तो बोलेगा बाहरी को नहीं आने देना है, भीतरी को नहीं आने देना है, तो जीवन भर भीतरी ही रह जाओगे भाई। तुम्हारे यहाँ तो स्टेट में 5 साल में एक बार एग्जाम ही होता है, और वो भी गाय पर निबंध लिखवा लेता है। तो तुम दूसरे स्टेट में एग्जाम जाकर दोगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारे स्टेट में जाएगा तो मूलवासी आदिवासी सब स्टार्ट हो जाओगे तुम लोग करना। तुम लोग जाकर बिहार में एग्जाम दे रहे हो, बिहार का टीचर में भर्ती ले रहे हो, तुम जाकर यूपी में एग्जाम दे रहे हो। वहां के बच्चे कभी नहीं इस चीज की बात करते हैं। तुम लोग को इस तरह का फीड किया जा रहा है, वहां पर जो पॉलिटिकल बॉस है तुमको फीड कर रहा है इस तरह का। मूलवासी आदिवासी आरक्षण दे देंगे, 75% आरक्षण देंगे, तुम रह लोगे। और तुम्हारा जो 5 साल में तो तुम्हारा एग्जाम होता है, जेएसएससी 10 साल में एग्जाम होता है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि कल हम एक न्यूज पढ़े कि एक लड़का बीपीएससी का जेपीएससी का एग्जाम दिया था, वो लड़का पीटी क्वालिफाइड है। इन नालायकों ने अगर उसका मेंस का रिजल्ट निकाल दिया होता तो हो सकता है वो लड़का इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता और उसकी जान बच गई होती, और वो उत्पाद सिपाही का दौड़ का परीक्षा दे रहा है और कुचला कर मर जाता है। सेम ऑन द गवर्नमेंट ऑफ दोज स्टेट्स। और तुमको जहर का घुट्टी दे रहा है मूलवासी और आदिवासी, और तुम लोग यहाँ आकर नौटंकी करते हो कि बिहार का आकर भर्ती ले रहा है, यूपी का भर्ती ले रहा है। बिहार और यूपी बंद कर दिया तुम लोग का एडमिशन लेना ना, एग्जाम देने से रोक दिया, तो तुम लोग सड़क पर आ जाओगे। 5 साल में तो जेपीएससी होता है, 5 साल में तुम्हारा जेएसएससी होता है। यू आर नॉट पुटिंग योर गवर्नमेंट अकाउंटेबल। बिहार में 2 बार शिफ्ट में एग्जाम की बात होती है, लड़का छाती पर चढ़ जाता है, गेट कबाड़ कर फेंक देता है बीपीएससी का भवन का। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हथियार उठा लें, नॉन वायलेंट वे में प्रोटेस्ट किया जा सकता है, बात को रखा जा सकता है। आप लोग क्या बात करेंगे? आप लोग अपने जाकर मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते हैं, और हम इससे दुखी हैं और आपको लताड़ लगा रहे हैं क्योंकि एक लड़का का जान चला गया। वो आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपको मूलवासी 1932 का खतियान, ये खतियान वो खतियान घुट्टी दे रहा है। जाकर लो बिहार में नौकरी, जाकर लो यूपी में नौकरी। मैक्सिमम जो बिहार में टीचर तो केवल झारखंड का भरा हुआ है। बिहार के बच्चे को कभी सुने हो? यूपी के बच्चे को कभी सुने हो कि झारखंड का बच्चा नहीं आना चाहिए, यूपी बिहार का बच्चा नहीं आना चाहिए? जो भी मेरिट वाला है अगर बच्चा एडमिशन लेगा, यार तुम लोग को घुट्टी दे रहा है। और तुम लोग जाकर एक बार चेयरमैन को तुम लोग घेर नहीं पाते हो। 20 आदमी तो जाते हो तुम लोग चेयरमैन के पास। बताइए, रिजल्ट बना के रखा हुआ है वो, और उन लोग नहीं निकाल रहा है। बिहार में हिम्मत है कि ऐसा इन लोग करके रह जाएंगे? छाती पर चढ़ जाएगा स्टूडेंट। बुरा लगे तो लगे, जो सत्य है वो बोला जाएगा। अन्याय देख रहा चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। अब देखो ध्यान से अगर तुम बीपीएससी का हॉर्टिकल्चर का पेपर देखोगे तो अभी भी रिपीटेड थीम पर पूछ रहा है। मेरा तुमसे यह कहना है कि जो भी पीवाईक्यू है, जो भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट किया है, अगर तुम सोच रहे हो कि सर हमने सीसीई का पेपर, जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, उसका पेपर बना लिया, हो गया सर, हमने सीडीपीओ का पेपर बना लिया, हमने एओ का पेपर बना लिया, सर भाई वही बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का पेपर कंडक्ट करता है। तुम बनाए हो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से? तुम अपने आप पर हाथ रख के ईमानदारी से पूछो कि बिहार जुडिशरी का तुम पेपर बनाए हो? वही बीपीएससी कंडक्ट करता है। असिस्टेंट इंजीनियर का तुम पेपर बनाए हो? तुम सैनिटरी मैनेजमेंट एग्जाम होता है उसका बनाए हो? हेडमास्टर में इतना सुंदर क्वेश्चन पूछता है साइंस का, तुम बनाए हो? तुम ये बताओ कि जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम का तुम बनाए हो, ये सब तुम बनाए हो? ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का तुम बनाए हो ये पेपर को? प्रोजेक्ट मैनेजर का पेपर, असिस्टेंट मैनेजर का पेपर, सैनिटरी मैनेजमेंट का पेपर, ये सब वो पेपर हैं जो आपको बनाने हैं। देयर इज नो अदर वे आउट, क्योंकि ये बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, जो वही बोर्ड है जो ऑलरेडी कंडक्ट कर रहा है, जो आपका बीपीएससी का सीसी का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। तो आप ये सब पेपर, कोई भी मार्केट का टेस्ट इसके 54 और 58 में भी नहीं आ सकता है, इंक्लूडिंग बीसीडब्ल्यू बोल रहा है। आप इस पेपर को बनाएंगे, जब इस पेपर को बनाएंगे तो आप क्या पाते हैं? जैसे एक क्वेश्चन देखो, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का है। भाई ये कुछ नया थीम थोड़ी है, ये ऑलरेडी तुम देखो 67 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, 15th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछ रखा है। तुम यहां पर देखो कि उसका एक थीम है प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन से उसको क्वेश्चन पूछना है। तुम देखो कि हिस्ट्री ऑफ द प्लानिंग कमीशन तुमको पता होना चाहिए, थीम्स ऑफ द डिफरेंट 5 ईयर प्लान पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है? चवन्नी भर का क्वेश्चन है यार। तुम देखो यहां पर तुम्हारे हम क्लास में तुमको बताए हुए, इतना वीडियो में तुमको केवल बताए हैं प्लानिंग कमीशन। तुमको लगेगा देखो ये तुम्हारा तर्कस वाला किताब है,
जो तर्कस वाला किताब है इसमें दूसरी योजना का थीम क्या है, मालानुबर्स योजना बोलते हैं, कितना परसेंट है, क्या है, ये तुमको रटना ही पड़ेगा क्योंकि प्लानिंग कमीशन उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है। देयर इज नो अदर वे आउट। ये जो तुम्हारा तर्कस पीवाईक्यू वाला किताब है उसमें हमने लिस्ट बनाकर तुमको दे दिया है। अगर नहीं कर रहे हो तो इट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर योर फेलियर। कोई नहीं बचा सकता है भाई, तुमको बता रहे हैं, हम दिखाएंगे भी सारा चीज। जैसे देखो इसका थीम है, क्वेश्चन पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। 67वीं बीपीएससी में पूछा है। इसका मतलब सॉरी, फाइनेंस कमीशन उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है भाई, उसका प्लानिंग कमीशन एक इंपॉर्टेंट थीम है। तो तुम नीति आयोग कब आया, प्लानिंग कमीशन कब आया, तुमको पता होना चाहिए। मेंबर्स ऑफ नीति आयोग कौन कौन है तुमको पता होना चाहिए कि भाई विजय कुमार सारस्वत हैं, प्रोफेसर रमेश चंद हैं, विनोद कुमार वी के पॉल हैं, अरविंद बिरमानी हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, सुमन कुमार बेरी इसके वाइस चेयरमैन है, बीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। अभी 16वां वित्त आयोग बना है, तो भाई तुमसे पूछ लेगा कि 16वां वित्त आयोग के कौन कौन मेंबर्स हैं। जैसे अरविंद पनगड़िया हैं, अजय नारायण झा हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, मनोज पांडा हैं, सौम्यकांति घोष हैं। यही सब हम लोग तर्कस में आपको डाल के दिए हैं। तो आपको लगता होगा कि आप तर्कस किताब बेच के महल पीट रहे हैं, नहीं, वो इंपॉर्टेंट थीम्स है। तुम देखो यहाँ पे 15वां वित्त आयोग के बारे में पूछा है तो 16वां वित्त आयोग का मेंबर तुमसे पूछेगा। तुम देखो कि 5 ईयर प्लान उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है, क्वेश्चन पूछेगा। अब तुम इकोनॉमिक्स से पढ़ते रहो, आईएमएफ पढ़ते रहो, वर्ल्ड बैंक पढ़ते रहो, WTO, और पूछेगा वो 5 ईयर प्लान। अब तुम्हारा काम क्या है कि तुमको हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन पता होना चाहिए, थीम्स ऑफ डिफरेंट 5 ईयर प्लान रटा होना चाहिए, जेपी का जो प्लान है, सर्वोदय प्लान्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में अंतर क्या होना चाहिए, कौन किसका मेंबर है ये पता होना चाहिए, नीति आयोग कब आया ये आपको पता होना चाहिए, मेंबर्स ऑफ नीति आयोग कौन कौन है। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि नीति आयोग एक संवैधानिक संस्थान है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये पता होना चाहिए। और 16वीं फाइनेंस आयोग के कौन कौन मेंबर्स है और क्या फाइनेंस कमीशन किस एक्ट से बना, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। पहला, अगर आप कमेंट सेक्शन में जिस सब्जेक्ट का जाता रहेगा हम अगला वीडियो उस पर बना देंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट थीम्स है। और देखो यार, इन विच ईयर द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज ऑर्गेनाइज, करेक्ट आंसर इज 34। तो आप बोलेंगे सर सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, हम उदाहरण के तौर पर तुमको देना चाहते हैं, हम बस तुमको ये चीज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखो ये तर्कस वाला किताब है, इसमें हमने साफ लिखा है कि 17 मई 1934 को तो की गई, जिसमें आचार्य नरेंद्र को अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया गया। कहां बनता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, 1931 में इनफॉर्मल मीटिंग होती है पटना में, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनी पुरी, पूर्ण प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा द्वारा की गई। फिर इसके सारे सदस्यों का पूरा लिस्ट तुम्हारे पास दिया हुआ है। अब तो हिंदी मीडियम वाला भी नहीं मना कर सकता कि सर किताब नहीं अवेलेबल है, तुम लोग के लिए भी किताब आ गया है। अब देखो इससे लर्निंग आउटकम्स क्या है। अगर तुम पूरा बिहार हॉर्टिकल्चर वाला पेपर का अगर तुम प्लॉटिंग करते हो तो तुम पाते हो कि 57 का रिवोल्ट से उसको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। साइमन फ्रेजर के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, अभी किसान सभा से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से क्वेश्चन पूछना है, ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी से पूछना है, क्विट इंडिया मूवमेंट से पूछना है, जेपी से पूछना और बुक्स के बारे में तुमसे पूछना है। तो भैया हमारे पास इनको, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द बिहार पढ़ रहे हैं तो इनको ज़्यादा वेटेज देंगे। ये सब जब चीज़ को रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा ध्यान से रिवाइज करेंगे। जब हम बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो अगर पूरे बुक को हम अगर पूरे अपने नोट्स को 7 बार कर रहे हैं तो इसको हम कम से कम 10 बार रिवाइज करेंगे, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट थीम है, यहाँ से पूछेगा वो क्वेश्चन। और तुम देखो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में क्वेश्चन पूछ रहा है सेंट्रल बैंक के बारे में, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस सेंट्रल बैंक के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है। सेंट्रल बैंक के बारे में पूछता है, रेपो, रिवर्स रेपो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एमएसएफ। तुम्हारे हम लेक्चर्स में, रेजोनेंस में कितना बार चित्कार मार के पढ़ाया, जाकर तुम देख के आओ वीडियो में। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है, क्वालिटेटिव टूल्स क्या है, आरआरबी, नाबार्ड, सेबी, कोऑपरेटिव बैंक, इनका हेडक्वार्टर तक आपसे पूछ रहा है, उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तुम बोलोगे सर कैसे, अब जैसे अगर तुम एक वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को पहले तुम अटेम्प्ट करो। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द जूट, हनी एंड हॉर्टिकल्चर, पल्स एंड द प्रेशियस मेटल। अगर तुम्हारा हनी एंड हॉर्टिकल्चर है तो तुम देखो ना, पहले तुमसे पूछ रहा है 2016 में कि ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, और ये तुम्हारा तर्कस का किताब है, और तर्कस में तुम्हारा दिया हुआ है यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गोल्डन रिवॉल्यूशन। कहां गया गोल्डन रिवॉल्यूशन? अच्छा, गोल्डन रिवॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, इसमें आगे जाओगे तो तुमको गोल्डन, ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन, येलो, इसका आगे तुम्हारा इसका कट गया है। इसमें तुम्हारा गोल्डन रिवॉल्यूशन दिया हुआ है भैया कि हनी एंड हॉर्टिकल्चर के लिए है। तो ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि तुमने उसको किया है कि नहीं किया है। आगे इसका कटा हुआ जाकर तुम उसको देखो। अब ये इंपॉर्टेंट है कि तुमने भाई अगर इस चीज को किया हुआ है तो तुम्हारे लिए ये सवाल चमन्नी भर का है, रिपीटेड क्वेश्चन है।
तुम्हारा अगर उसका तुम थीम देखोगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पूछा है। इस बार एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है। एमएस स्वामीनाथन से पूछेगा, एमएस स्वामीनाथन ही कंसेप्ट लेकर आते हैं एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो ये तुमको पता होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज 1970 में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द व्हीट के लिए मिला है। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता जनक जो होते हैं उनको एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिनको भारत रत्न मिला है। 49th भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिला है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ये सब थीमेटिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, हम जरूर आपको बता देंगे। और भी क्वेश्चन तुम देखो यार, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द रॉक ऑफ द विंध्यन सिस्टम? भाई कुछ नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पूछ रहा है भाई, तो सैंडस्टोन, फ्लैगस्टोन, सैंडस्टोन होगा, सेल होगा, लाइमस्टोन होगा, फ्लैगस्टोन। यहां पे ऑड वन आउट हो रहा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जाकर तुम देखो। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, या जुडिशरी में किसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भैया ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। रॉक सिस्टम ऑफ बिहार उसका एक रिपीटेड थीम है, सॉइल्स ऑफ बिहार रिपीटेड थीम है, रिवर सिस्टम उसका रिपीटेड थीम है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ द बिहार उसका रिपीटेड थीम है। बाकी तुम बता देना, हम लोग तुमको बता देंगे। नहीं इच्छा होगा तो तुम छोड़ देना यार, रिपीटेड थीम्स क्या क्या हैं। अब देखो 2-3 चीज़ें हैं जो तुमसे हम बात करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये सब जो किताब है, जो तर्कस है, हम तुमसे एक ही चीज़ बोलेंगे। देखो हम अमूमन परहेज करते हैं बोलने से, कुछ चीज़ की हम गरिमा रखने की कोशिश करते हैं, पर तुमको हम एक चीज़ बोलेंगे यार कि मार्केट में 500 किताब अवेलेबल होगा, पर जो तर्कस किताब है BCW का, एक बार इसको जाके पलट लेना, खरीदना मत। हम ये नहीं बोल रहे कि खरीद लेना। तर्कस जो किताब है PYQ का, एक बार अपने दोस्त यार से पूछ लेना और एक बार इसको पलट लेना, मार्केट में अवेलेबल है। इसमें यार जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसका पूरा पेपर है, CDPO का पेपर है, BPSC जितना अभी तक एग्जाम कंडक्ट किया है उसका बहुत ही एक्सप्लेनेटरी है, और जितना आंसर की है ऑफिशियल आंसर की है। तुमको ये नहीं पता होगा, मानते हैं कि जैसे कि कोई ऑप्शन C है पर कायदे से ये होना चाहिए, जैसे कि पटना का गांधी मैदान का नाम कैसे बदला और कब बदला। भाई कमीशन ने उसको C दिया है, करेक्ट आंसर A होना चाहिए, तो हम लोगों ने लिख दिया है कि भाई देखो कमीशन ने C दिया है पर कायदे से आंसर A होना चाहिए, पर अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम C मारना, क्योंकि कमीशन उसको माना है। तो इसमें जितना BPSC कंडक्ट किया है, सैनिटरी, पेनिट्री, HM, FHM, हॉर्टिकल्चर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सैनिटरी, फेनिटरी, जितना अभी तक एग्जाम कंडक्ट किया है उसको बहुत एक्सप्लेन्ड वे में है। यकीन मानो 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट कर जाता है BPSC का, और इस किताब से बाहर नहीं जाता है। एक बार जाकर इसको पलट के जरूर देख लेना। पहली बात, ये किताब इंग्लिश में भी है, ये किताब हिंदी में भी है। हिंदी वाला आ गया है। हिंदी वाले लोग तुमको बताना चाहते हैं कि तुम वेबसाइट पर जाना, प्री बुकिंग चल रहा है, जाकर तुम प्री बुक कर लेना। पर प्री बुकिंग करने के बाद याद रखना कि ट्यूसडे को रात में शिप हो जाएगा। तो छाती पर मत चढ़ना कि सर हमने पेमेंट कर दिया है और हमको किताब का मेल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। ट्यूसडे को शाम में तुमको जो तुम्हारा ऑफिशियल मेल आईडी है या फ़ोन नंबर है उस पर चला जाएगा। अभी जाकर तुम प्री बुक कर लो, वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो दिल्ली में लोग हैं, तुम लोगों के लिए बता दें कि दिल्ली में किताब अवेलेबल हो चुका है, हमने ग्रुप में डाल भी दिया था। अगर मुखर्जी नगर में रहते हो तो अंशुल बुक शॉप, आदित्य बुक शॉप, अरुण बुक शॉप, H कुमार बुक शॉप, लक्ष्मी नगर में गुप्ता बुक, ओल्ड राजेंद्र नगर में स्पार्कल वगैरह सब पर अवेलेबल है। ठीक है, कांटेक्ट कर लेना। जो भी लोग पटना और बिहार में, झारखंड में किताब कब अवेलेबल हो जाएगा भाई, तो भाई ट्यूसडे से अवेलेबल होगा, माथा पे मत चढ़ना। अब देखो ट्यूसडे में अगर कहीं तुम चाहते हो कि मानते हो गया में हो या सहरसा में हो, तो एक बार इस नंबर पे फ़ोन कर लेना। ये हम लोग का प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर है, समीर नाम है। ये तुमको बता देगा कि तुम्हारे जिला में किस बुक शॉप पर अवेलेबल है। बिहार के हर जिला में किताब को अवेलेबल कराएगा इस नंबर पे। बुक संबंधित कोई भी डाउट होगा तो 72 918 77 972 पर तुम कांटेक्ट कर लेना इस किताब के लिए। पर भाई अगर तुमने प्री बुक किया है या ऑनलाइन ऑर्डर किए हो तो ट्यूसडे को किसी भी हालत में शाम में किताब शिप हो जाएगा। और किताब शिप होने में अगर बिहार और नियर बाई के जिला है तो 3 से 4 दिन लगेगा, और बाहर के जिला में हो तो 4 से कभी ज़्यादा भी दिन लगता है। पर घबराना मत, ट्यूसडे को शाम को तुमको मेल और मैसेज चला जाएगा। ट्यूसडे के पहले फ़ोन मत करना, कोई फ़ायदा तुमको नहीं है, फिर बुक मत करना, तुम परेशान हो जाओगे, है ना। ट्यूसडे को ही किताब शिप होगा। इस किताब को तुम खरीद लेना यार, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। यूजुअली हम परहेज करते हैं पर हम बोल रहे हैं। अब देखो तुमको करना क्या है, 1-2-3 चीज़ याद रखना कि PYQ को प्रेफरेंस देना। दूसरी बात, उसके बाद देखो अभी से कोई तुमको बोलता है कि सर हम टेस्ट लगाना है, मूर्खता है यार। अभी टेस्ट क्यों लगा रहे हो?
अभी देखो, टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारी तैयारी है उसमें जो छिटफुट होल है, यहाँ से होल है, यहाँ से होल है, यहाँ से होल है, उसको प्लग करने के लिए। पर अगर कोई मेजर होल है तो अगर 2 साल 3 साल से तुम्हारा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट तो कमज़ोर है मेरे भाई। उस होल को तुम कैसे फिल करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस होल को फिल करने के लिए मात्र एक टूल है कि कोई भी जो भी NCERT बेस्ड प्रैक्टिस बुक है, अगर हम लोग पर भरोसा है तो मैग्रो हिल का जो किताब आता है, जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी निकालता है, माजिद हुसैन निकालता है, नितिन सिंघानिया निकालता है, उसी से हम लोग का प्रैक्टिस बुक हिंदी और इंग्लिश में निकला है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और BCW के स्टोर पर अवेलेबल है। प्लीज़ उसको ज़रूर बना लेना। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं सर, आपसे अच्छा बुक है, मानते हैं X का, Y का, Z का, तो उसको तुम बना लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर जरूर बनाना। अभी टेस्ट सीरीज मत बनाओ, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर द टेस्ट सीरीज। अभी जो चीज़ है, तुम अपने कंसेप्ट को कंसोलिडेट करो, अपने चीज़ों को एकत्रित करो। टेस्ट सीरीज में तुम जाकर अपने ये जो कंसेप्ट तुम लिए हो इसको अप्लाई करना, और जो थोड़ा बहुत छूटा है उसको प्लग करने की कोशिश करना। पर अभी टेस्ट सीरीज बनाने का वक्त नहीं है। व्हाटसोएवर जो भी तुमको सलाह दे रहा है गलत सलाह दे रहा है। अभी क्या है कि जो सब्जेक्ट कमजोर हो सकता है तुम्हारा फिजिक्स कमजोर हो सकता है बिहार स्पेशल कमजोर हो सकता है ज्योग्राफी कमजोर हो भाई, उसको हमको प्लग करना है, उसको स्ट्रांग करना है। तो कोई भी NCERT बेस्ड प्रैक्टिस बुक रहेगा, जिस प्रकाशन का मन है उसका तुम लेके तुम उसको प्लग करो उस होल को, क्योंकि तुम प्रैक्टिस के सवाल के थ्रू तुम उसको ज़्यादा अच्छे से प्लग कर सकते हो, क्योंकि तुम NCERT पढ़े, तुमको सब चीज़ सही लगा। पर भाई वही NCERT से वो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, हम लोग भी उसी से क्वेश्चन मैग्रो हिल में बनाए हुए हैं, तो वहाँ से तुमको प्लग करने में आसानी होगी। तो अभी टेस्ट सीरीज मत बनाना, नोटिफिकेशन के बाद टेस्ट सीरीज बनाना मेरे भाई। हम लोग भी लेकर आएंगे, पसंद होगा तो बनाना, नहीं तो मत बनाना। लेकिन अभी NCERT बेस्ड प्रैक्टिस बुक से कोई भी मार्केट का रहे उससे करना, अगर हम लोग का मन होगा तो हम लोग से कर लेना। 2-3 चीज़ें और अंतिम बात तुमसे करना चाहते हैं। पहली बात यह है मेरे भाई कि अपना एक चेक लो कि साइंस को हमने कितना बार रिवाइज किया। साइंस से 30 क्वेश्चन आता है। अगर तुमने साइंस को, पूरे साइंस को, अपने नोट्स को तुमने 7 बार नहीं रिवाइज किया है तो तुम गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। डोंट ट्राई टू प्रोलिफरेट योर सोर्स, ट्राई टू कंसोलिडेट योर सोर्स। साइंस को 7 बार रिवाइज करना है, क्योंकि साइंस में 25+ हमारा टारगेट होना चाहिए, कुछ भी हो। साइंस में अगर तुम देखोगे तो 60% क्वेश्चन रिपीट कर जाता है, 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट करेगा। 60%, एंड आई एम सेइंग दिस विद द फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 50 से 60% जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन BPSC कंडक्ट किया है, CDPO में हो सकता है, जुडिशरी में हो सकता है, AE में हो सकता है, सैनिटरी में हो सकता है, हेडमास्टर में हो सकता है, हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देना कि 50 से 60% क्वेश्चन तुमको रिपीटेड दिखा देंगे। तो तुम 7 बार जो भी अपने नोट्स बनाए हो और PYQ वगैरह बनाए हो उसको कम से कम 7 बार रिवीजन पर लेना। मॉडर्न हिस्ट्री से तुम मान के चलो कि मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं 10 क्वेश्चन पूछता है। मात्र उसका एक थीम है कि 1857 से लेकर 1947 को एक बार ध्यान से पढ़ना। वहाँ भी तुम देखोगे कि उसका फोकस NCM पर होगा, उसका फोकस CDM पर होगा, उसका फोकस डांडी मार्च पर होगा। भैया वो पूछता है डेट, क्या करोगे कि कितना डांडी मार्च कितना दिन चला। वो पूछता है कि कैबिनेट मिशन कब आया, वो तुमसे पूछता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, तुमसे पूछता है कि कैबिनेट मिशन कब आया, तुमसे पूछता है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ, तुमसे पूछता है कि डे ऑफ डिलीवरेंस कब हुआ। तो डेट पूछता है 57 से 47 के बीच में, तो हम रटेंगे। अगर खेल का नियम यही है तो यही खेल के हिसाब से हम खेलेंगे, रटेंगे। सिंपल सी बात है। मॉडर्न हिस्ट्री में अब तुमको वाइसराय, किस वाइसराय में क्या हुआ, ये तुमसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछता है। हमेशा तुमसे लैंड सेटलमेंट के बारे में पूछता है कि परमानेंट सेटलमेंट क्या है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या है, महलवाड़ी सेटलमेंट क्या है। तो हम रटेंगे, करेंगे। वाइसराय में, किस वाइसराय में क्या हुआ उसको रट लेंगे। कुछ नहीं है, करना ही पड़ेगा ना। जो हम लोग तर्कस तुमको दिए हुए हैं इसमें 1 लाइनर भी इंक्लूडेड है लास्ट में, उसमें कौन वाइसराय में क्या हुआ ये सब इंक्लूडेड है, तुम वहीं से उसको रट लो यार। जो तर्कस जो तुम्हारा किताब है हिंदी और इंग्लिश में, इसमें हर मॉडर्न हिस्ट्री का 1 लाइनर दिया हुआ है, साइंस का 1 लाइनर दिया हुआ है, 1 लाइनर तक दिया हुआ है। इसमें एक गाइड के रूप में तुमसे काम करेगा। बिहार स्पेशल लो हैंगिंग फ्रूट है। बिहार स्पेशल में किस पे फोकस होना चाहिए, देखो बिहार ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। फिर तुमको किस पर होना चाहिए, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री पर होना चाहिए, फिर बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री पर होना चाहिए। तुम ये देखो कि बिहार वगैरह को तुम किए हो कि नहीं किए हो। हम जो नया वीडियो है तुम्हारे पोर्टल में डाल दिए हैं, उसको जरूर कर लेना। तो भैया इसको कम से कम 5 बार आपको रिवाइज करना है। अगर नहीं रिवाइज की हो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मॉडर्न हिस्ट्री को कम से कम तुमको 7 बार रिवाइज करना है, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। पर अपने आप को चेक तो लो कि हम कितनी बार रिवाइज किए हैं। फिर बोलोगे सर एग्जाम में बैठते कंफ्यूज कर जाते हैं। अरे भाई तुमको पढ़ाने के पहले हमको 3 बार पढ़ना पड़ता है, तो तुम अपने उसको 7 बार पढ़ना पड़ेगा।
ज्योग्राफी से देखो क्वेश्चन दबा के पूछेगा, ज्योग्राफी को कम से कम 5 बार रिवाइज करोगे, इकोनॉमिक्स को कम से कम तुम 5 बार रिवाइज करोगे, और आंसर राइटिंग भैया प्रतिदिन करो, एक क्वेश्चन का करो। तुमको अभी मजाक लग रहा है, हम रोज़ कल से फ़ोन उठा रहे हैं और बोल रहा है कि सर तैयारी तो अच्छा था पर मेंस में नहीं आया। अब जो उससे पूछते हैं कि कितना आंसर लिखे थे, तो सर डायरेक्ट एग्जाम में जाकर लिखे थे। वैसे ही लोग का नहीं हुआ, बहुत परेशान हो रहा है और बहुत एनर्जी लगता है। आंसर राइटिंग करो, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तुम ही लोग के लिए निपुण का प्रोग्राम चला के रखे हैं यार, 400-500 रुपये में उतना आंसर लिखवाते हैं और इतना डिटेल इवैल्यूएशन देते हैं मॉडल आंसर के साथ। वी डोंट मेक मनी आउट ऑफ दिस ऑल द इनिशिएटिव्स, वी वर्क ऑन अ वेरी रेजर थिन मार्जिन। ऐसा नहीं कि तुमको लूट के हमको महल बनाना है। तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो तुम ही ब्रांड एम्बेसडर बनोगे। वंस वी बिकम ह्यूज विल मेक मनी आउट ऑफ दिस। ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे मतलब पुण्य करने आए हैं। विल मेक मनी आउट ऑफ दिस बट वी आर नॉट इन हरी एट ऑल। बिल्कुल हरी में नहीं है हम लोग। तो प्लीज़ इन सब चीज़ को फॉलो करो। ये तुम साइंस को, मॉडर्न हिस्ट्री को, बिहार स्पेशल को, ज्योग्राफी को और इकोनॉमिक्स को नोटिफिकेशन आने के पहले जितनी बार बोले हैं कर लो यार। उस समय बहुत याद आएंगे। नोटिफिकेशन के बाद फिर तुम चीज़ों को समेट नहीं पाओगे, फिर तो हड़बड़ी में रिवीजन होता है, इत्मीनान से और सुकून से रिवीजन नहीं होता है। तो नोटिफिकेशन के पहले तक साइंस को ख़त्म कर लो। मॉडर्न हिस्ट्री को कम से कम तुम 7 बार रिवाइज कर लो। बिहार स्पेशल को कम से कम 5 बार रिवाइज कर लो। ज्योग्राफी में जो हम तुमको पढ़ाए हैं 5 बार रिवाइज कर लो। इकोनॉमिक्स में जो हम ही तुमको पढ़ाए हैं 5 बार रिवाइज कर लो। ज्योग्राफी का जो हम नोट्स तुमको बना के दिए तुम 5 बार रिवाइज कर लो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर लो। फिर तुम बिहार स्पेशल हम ही पढ़ाए हैं, कम से कम 5 बार अपने नोट्स को रिवाइज करो। साइंस को कम से कम 7 बार रिवाइज करना है क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। मॉडर्न हिस्ट्री को 7 बार रिवाइज करना है क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। ये सब काम तुम नोटिफिकेशन के पहले कर लो यार। अभी तुम करंट अफेयर्स के लिए एकदम दीवाना बने पड़े होगे, करंट अफेयर्स दो, करंट अफेयर्स दो। अरे यार करंट अफेयर रट के भूल जाना है यार, क्यों परेशान होना है। एग्जाम के 2 महीना पहले करेंगे यार। स्टैटिक पोर्शन से सिलेक्शन होता है, अभी इसको कंट्रोल कर लो। नोटिफिकेशन अभी आने में 10-12 दिन है तो उसको कंट्रोल एक बार कर लो। और ये मौका 1000+ वाला है यार, इसको मत गंवाना, प्लीज़ मत गंवाना। तुम नहीं जानते हो कि कोई ढेचू आ गया चेयरमैन जीवन बर्बाद कर देगा, पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये जो सब्जेक्ट बोले हैं भाई, इसको गांठ बांध कर रख लो और कर लो नोटिफिकेशन के पहले। अभी तुमको हम लग रहा हो कि बहुत चाट रहा है, बहुत कुछ नया चीज़ नहीं बता रहा है, जो सत्य है वही तुमको बता रहे हैं। प्लीज़ इसको करो, है ना। और जो बुक वाले लोग हैं तुम यार इस पर करना। ऑनलाइन तुम अपना बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। टेलीग्राम में हम उसका लिंक डाल देंगे, कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल देंगे। और उस किताब को ट्यूसडे के बाद से तुम्हारा शिप होगा। कोई भी किताब संबंधित दिक्कत होगा तुम इस नंबर पे कांटेक्ट करना। समीर नाम है, ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम लोगों के, इनसे तुम कांटेक्ट करना। किताब का कोई भी दिक्कत होगा तो इस पे कांटेक्ट करना। ट्यूसडे के बाद शिपिंग ट्यूसडे को होगा। दिल्ली में किताब अवेलेबल है, पटना में किताब ट्यूसडे को हर दुकान में अवेलेबल हो जाएगा। चाहे वो छोटू बुक स्टॉल हो या कोई भी बुक स्टॉल हो, अशोक राजपथ हो या बीपीएससी के गेट के सामने हो, सब किताब ट्यूसडे को अवेलेबल होगा। सारा किताब ट्यूसडे को शिप हो जाएगा, ठीक है। और तुम लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस सब्जेक्ट का तुमको थीम चाहिए, और अगर उस पर वीडियो चाहिए तो वो भी हमको कमेंट कर देना। अगला वीडियो हम उसी पर बना देंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।